हेलो एवरीवन, तुम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ इस क्लास 9th की मैराथन सीरीज में, जहां पर कि हम क्लास 9 के जितने भी मैथ्स के चैप्टर सबको क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये रहेगी इस सीरीज की कि हम लोग ये भी देख रहे होंगे किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें क्या क्या गलती तुम लोगों को नहीं करनी है। तो ये हमारा इस सीरीज का जो चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलो इसे जल्दी से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और फिर ये देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस क्या क्या गलती तुम्हें नहीं करनी है उसमें। तो ये है चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स है जो चीजें क्लियर होना जरूरी है इस चैप्टर में काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती है जो कि फिक्स्ड नहीं होती, मतलब कि वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कोई भी जो सिचुएशन के हिसाब से जो वैल्यूज चेंज होती रहे उन्हें क्या कहेंगे हम? वेरिएबल। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं लोग अल्फाबेट से ए बी एक्स एंड वाई। ये चीज तुम्हें क्लियर होगी कि वेरिएबल क्या है। फिर समझो कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट वो फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि 25 हो गया तो 25 तुम्हें पता है कि 25 ठीक है एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। फिर उसके बाद में समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और ऑपरेशन का। इस कॉम्बिनेशन को, किसके कॉम्बिनेशन को? वेरिएबल के, कांस्टेंट के और ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तुम कहोगे कैसे भैया, कैसे कहते हैं? तो देखो देखो हमारे पास में क्या है, ये हमने क्या बोला, 2x प्लस 3 इजक्वल टू 0, और सॉरी इजक्वल टू 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, सुनो एक चीज बताओ, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? मैंने डेफिनेशन क्या बताई? मैंने डेफिनेशन बताई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और ऑपरेशन का। उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने ये लिखा, तो मुझे बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। देखो इसमें क्या है, कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू 3, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन भी है। तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ किसका? वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन का। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? कुछ नहीं होती। जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन लग जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है। तो मतलब कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हें जब इक्वल टू का साइन दिख जाए तुम कह दो कि वो इक्वेशन है। बिल्कुल ठीक। इक्वेशन क्या है? जब भी तुम्हें जहां पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन दिख जाए तुम कह दोगे वो इक्वेशन। इक्वल टू के साइन मतलब कि इक्वेशन है। ठीक है, अब तुम्हें इक्वेशन भी क्लियर हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया। अब तुम समझो लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या? लीनियर मतलब होता है जिसकी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी क्या हो? हाईएस्ट डिग्री क्या हो? वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मानो 2x प्लस 3, सेम एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें वेरिएबल क्या है? x में वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? उसकी हाईएस्ट पावर 1। तो क्या होगा? वो लीनियर कहलाएगा। ठीक, लीनियर हो गया। अब इक्वेशन कब कहेंगे? मैंने कहा इक्वेशन कब कहोगे? जब उसमें इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, तो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। क्या कहा मैंने? लीनियर इक्वेशन है। कैसे चेक करोगे? मैंने अभी क्या होता है लीनियर इक्वेशन क्या है? जिस जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, तो उससे क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इक्वेशन कब कहेंगे? जब उसमें इक्वल टू लगा हो। तो अब देखो इसे चेक करो, क्या इसमें वेरिएबल क्या है? x, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, तो ये लीनियर हो गया। क्या ये इक्वेशन है? तो इक्वल टू का साइन इक्वेशन भी है, तो हम क्या कह सकते हैं? लीनियर इक्वेशन है। बिल्कुल ठीक, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरीके से तुम लीनियर इक्वेशन को चेक करोगे। अब मेजर तुम्हें इतना सब समझ में आने के बाद में तुम्हें चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने समझ लिया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब ये इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? मेजर यहाँ पर कितने वेरिएबल है? यहाँ पे एक वेरिएबल है x। ठीक है, अब इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? मैंने देखो एक तुम्हारे पास में एग्जांपल लिखा मैंने, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? एक x वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें, एक y वेरिएबल दिख रहा है। क्या ये दो वेरिएबल है? क्या मुझे बताओ, क्या दो वेरिएबल है? हाँ भैया बिल्कुल, x और y दो वेरिएबल है। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि ये क्या लीनियर इक्वेशन है? चलो चेक कर लो लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पूरे की? 1 है। तो क्या कह दिया हमने? ये लीनियर है। क्या ये इक्वेशन है? हाँ भैया इक्वेशन भी है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है। क्या ये टू वेरिएबल है इसमें? हाँ, x और y दो अलग अलग वेरिएबल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। तो तुम इस तरीके से चेक कर सकते हो कि कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर का नेम क्या है, वो तुम्हें समझ में आ गया पूरा। ठीक है, कैसे चेक करोगे कि कोई भी तुम्हें क्या दे दी जाएगी? एक इक्वेशन दे दी जाएगी, तुमसे पूछा जाएगा क्या ये लीनियर
इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं, तो तुम बता पाओगे, कैसे चेक करोगे? पहले देखोगे क्या वो लीनियर है, उनके हाईएस्ट जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे लीनियर होगी। क्या टू वेरिएबल्स है तो टू वेरिएबल हो गया। क्या इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन होगा तब तुम कहोगे कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। इनमें से कोई एक भी नहीं हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें क्या कुछ कंफ्यूजन, ये मुझे बताओ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ पे भी x और x दो वेरिएबल हो गए। बिल्कुल नहीं, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं। मैं यही चीजें तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे गलती मत कर देना। ये क्या है, लाइक टर्म हो गई, तो ये 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ही तो हुआ ये। इसमें तो एक ही वेरिएबल रह गया है, एक ही वेरिएबल रह गया नहीं रह गया, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो तुम सॉल्व कर लेना, जब भी हो सकता है तुम्हें इस फॉर्म में दी जाए, पूछा जाए क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो तुम धड़ाक से देखो कि 1x 2x दो वेरिएबल हो गए और तुम तुरंत लगा दो। तो इस वजह से ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो ये तो समझ में आ गया तुम्हें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है। अब एक बार इसकी जो डेफिनेशन उसे देख लो जो इंग्लिश में लिखी हुई है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are the real number and 0, ठीक है? b is equal to b is not equal to 0, x and y are the variable, it's called a linear equation to variable। क्या क्या बोल दिया आपने? अच्छा नहीं समझ में आया, मैं अपनी बात में समझाता हूँ तुम्हें कि क्या बोला मैंने। क्या बोला, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन है जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है? इस फॉर्म में लिखा जाता है, मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, जहां पर कि a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है, ठीक? और वो दोनों ही 0 के इक्वल नहीं हो सकते, और जो यहाँ पे x और y है वो दोनों वेरिएबल है, और जो a b और c तीनों रियल नंबर है और x और y क्या है वेरिएबल है इसमें, ठीक है? और जो a और b है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है? ये चीज बोला हुआ है उन्होंने, a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकते, तो हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तुम कहोगे कि ये क्या लिखा है आपने, देखो यही पूरा गेम इसी पे है, जितना भी गेम है इस चैप्टर में वो इस पे है, ये चीज तुम्हें समझो। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन टू वैल्यू को इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर कि a b और c तीनों क्या है, रियल नंबर है, ठीक? और a और b जो है उसमें, ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो 0 के इक्वल हो जाएंगे तो ये भी x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा, ठीक? 0 वेरिएबल्स हो जाएंगे वहां पे, ठीक है? इस वजह से बोला गया है a और b क्या है, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। c यहाँ पे क्या है, c कांस्टेंट है, ठीक है? और ये तो फिर तुम्हें पता ही इक्वेशन का इक्वल टू का साइन है, और फिर तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। तुम्हें कोई भी जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें ये बोला जाएगा कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लो मैंने 3x प्लस 9 दे दिया, 9 इक्वल्स टू दे दिया मैंने 2y दे दिया, ठीक है? 2y छोड़ो, तुम 6y ले लो, चलो 6y ले लियो। अब मैं बोल रहा हूँ तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, पहले x वाली टर्म पहले आ गई, फिर y वाली टर्म होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे क्या है, 9 कांस्टेंट है, और फिर 6y तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है, इक्वल्स टू 0 करना है, तो तुम 6y को क्या ले आओगे, यहाँ पे ले आओगे, जब प्लस 6y इधर की तरफ में आएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 6y हो गया, माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू, जब उधर की तरफ कुछ नहीं रहेगा तो हम क्या होगा, 0 हो गया। तो तुम इस फॉर्म में, ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे था ax था तो ax, फिर यहाँ पे क्या था, फिर by था तो ये by हो गया, फिर उसके बाद में c था, c क्या था, कांस्टेंट, तो ये 9 कांस्टेंट हो गया, इक्वल्स टू का था साइन 0, तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम लिख दे। तो इसलिए क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हें बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इक्वेशन को, तुम्हें ये याद रखना है कि इस तरीके से तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। अब पॉइंट टू रिमेंबर क्या चीज है, ठीक है? जो नोट मैंने लिखा है, जो भी चीजें मैं नोट में लिख रहा हूँ, तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वो सब चीजें लिखते रहा करो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ से इस तरीके का बनेगा, बोलेगा कि लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखो, तो तुम्हें इस तरीके से उसे लिख देना। फिर मेन चीज क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तुम x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगी, y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू, ऐसे चलता ही रहेगा। तुम एक की वैल्यू पुट करो दूसरी निकलेगी, एक की वैल्यू पुट करो दूसरी निकलेगी, ठीक है? अब वहां से पूछेगा तुमसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इजी वे क्या है, तुम्हें दूसरा क्वेश्चन पता है इसमें क्या पूछेगा, तुम्हें एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसके 4 सॉल्यूशन लिख के दिखाओ। 4 सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन वो होते हैं कि वो वैल्यूज होती है x और y की, मतलब कि इन द सेंस वेरिएबल की वो वैल्यूज होती है जो इक्वेशन को क्या कर दे, LHS को कर दे इक्वल RHS के।
उन वैल्यूज को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। तो वो तुम्हें बोलेगा, कोई भी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि उसके सॉल्यूशंस लिखो। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने बहुत इजी मेथड लिखा जिससे कि तुम 4-5 सॉल्यूशन इजीली निकाल पाओगे। तुम x इक्वल 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल जाएगी, एक सॉल्यूशन। फिर तुम y इक्वल 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी, 2 सॉल्यूशन। फिर तुम x इक्वल 1 पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी, 3 सॉल्यूशन। फिर तुम y इक्वल 1 पुट कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी, तो 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन यहाँ से हो गए। इस तरीके पता है तुम्हें मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम कहीं 2, 3, 4 ले लिए, इक्वेशन लंबी, मतलब कि इन द सेंस कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, हो सकता है तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, धड़ाक से मार्क चले जाएंगे। तो मेन चीज इसका यूज करो, 4-5 सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। मुश्किल से 4-5 सॉल्यूशन ही बोलता है निकालने के लिए, 4 सॉल्यूशन मैक्सिमम, 4-5 सॉल्यूशन बोलता है, तो 4 सॉल्यूशन तो तुम्हारे यहीं से निकल आएंगे, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं, कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज इतना तो था इस चैप्टर का बहुत इजी पार्ट। सबसे हार्ड पार्ट जो इस चैप्टर का आता है वो आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स आती है इसमें से, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम जो आती है, अब मेन चीज वर्ड प्रॉब्लम का सुनो कि वर्ड प्रॉब्लम का कैसे, मैं दो तुम्हें अभी एक वर्ड प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तुम्हें उससे आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें पीडीएफ भी मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसकी, ठीक है। वहां से डाउनलोड जाके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में, प्रैक्टिस कराने बैठ गए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तुम्हें मैं एक की प्रैक्टिस कराता हूँ जो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। तो चलो बढ़ते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम, इस चैप्टर के सबसे खतरनाक जो तुम कह सकते हो कि क्वेश्चन जहां से बनेंगे वो है वर्ड प्रॉब्लम। तुम्हें अच्छे से दिमाग लगाना है किस तरीके से तुम सॉल्व करोगे, सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे इसी में जाने वाले हैं। मेन चीज सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उसे एक बार रीड करो। द कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा एंड द पास्ता इज 500, ओके, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली सिचुएशन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले अब पहला स्टेप देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तुम ये चेक करो कि किनके बीच में रिलेशन दे रखा है। वो बोल रहा है 3 पिज्जा की कॉस्ट और पास्ता की कॉस्ट मिलाकर कितनी हो रही है, 500 हो रही है। तो पिज्जा और पास्ता के बीच में क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, उसकी कॉस्ट के बीच में रिलेशन दे रखा है। अब कॉस्ट क्या है उनकी हमें नहीं पता, कि दोनों की कॉस्ट क्या है हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो क्या वेरिएबल मान लो। तो हमने मान ली लेट द कॉस्ट ऑफ पिज्जा बी एक्स। हमने पिज्जा की कॉस्ट को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, पास्ता की कॉस्ट को भी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पास्ता बी वाई, हमने पास्ता की कॉस्ट को वाई मान लिया, ठीक है। तो हमें क्या पता था, रिलेशन पता था पिज्जा और पास्ता के बीच में, तो हमने उन्हें मान लिया, कुछ ना कुछ मान लिया उनकी कॉस्ट, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जब तुमने इतना काम कर लिया, पहला स्टेप क्या, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद में तुमने ये देख लिया कि उसके बीच में किसके बीच में रिलेशन है, उसे देख लिया। फिर उसके बाद में क्या कर लिया, उन रिलेशन को जो भी तुम्हें दिए हुए थे, इन्हें ये मान लो, तो उन्हें वो लिख लिया, वरना नहीं दिया हुआ था तो उन्हें क्या क्या कर लिया तुम लोगों ने, मान लिया कि एग्जैक्टली हमने उन्हें ये मान लिया, ये मान लिया। इतना काम करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा एंड पास्ता इज 500, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा पिज्जा, ठीक है, जो कॉस्ट है 3 पिज्जा की प्लस कॉस्ट ऑफ पास्ता, ठीक। जो 3 पिज्जा की कॉस्ट है वो प्लस पास्ता की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, इक्वल किसके है, 500 के। क्वेश्चन यही कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन यही कहना चाहता है 3 पिज्जा की कॉस्ट और पास्ता की कॉस्ट मिला के 500 रुपए हो रहे हैं। तो हमने भी वही लिख दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा प्लस कॉस्ट ऑफ पास्ता इक्वल टू 500। अब मेन चीज देखो, हमने कॉस्ट ऑफ पिज्जा क्या माना है, x माना है, 3 पिज्जा है तो क्या हम 3x लिख सकते हैं, बीच में ऑपरेशन क्या, प्लस का, देन प्लस का ऑपरेशन लगाओ। कॉस्ट ऑफ पास्ता हमने क्या मान लिया, हमने कॉस्ट ऑफ पास्ता मान लिया y, तो हम ये y लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, वो किसके इक्वल है, 500 के इक्वल है, मेन चीज, ठीक है। तो हमारी क्या ये लीनियर इक्वेशन में प्रूव है, हमने क्या इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, बेसिकली बिल्कुल ठीक, हमने अलजेब्रिकली इसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो सिचुएशन हमें दी गई थी ये हमने रिप्रेजेंट कर दी, 3x + y = 500 हमने बिल्कुल कर लिया। इस तरीके से तुम्हारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, ज्यादा से ज्यादा गूगल पे से निकाल के वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो। होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही था, मैंने कुछ क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है उनको क्या कर दिया है, लिंक उनकी दे दी है पीडीएफ की, वहां से तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बस इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। कीप लर्निंग, थैंक यू।